किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे फकीर कहती रही सारी दुनिया। जब मैंने अपने हिस्से का बांटना शुरू किया तो सबके सिर झुक गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। आज आपके लिए लाया हूं एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, आचार्य विनोबा भावे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के समय जिस डिब्बे में वो बैठे थे, डिब्बा अगले स्टेशन पर पहुंचा और अगले स्टेशन पर पहुंचते ही एक फकीर, वृद्ध फकीर उस डिब्बे पर चढ़ते हैं। और जैसे ही वह वृद्ध डिब्बे पर चढ़ते हैं, वह एक भक्ति भाव वाला गीत गाना शुरू कर देते हैं। फकीर की आवाज़ एवं उसके भाव को देख के गीत सुनकर सभी लोगों का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। सभी लोग उसके गीत में रम जाते हैं। उसी डिब्बे में एक सेठ जी भी बैठे थे। वह सेठ जी तुरंत अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकालते हैं और उस फकीर से कहते हैं, तुम कहाँ एक एक पैसा इकट्ठी कर रही हो, ये पकड़ो 5 रुपए और कोई अच्छा सा फिल्मी गीत तो सुना दो। फकीर सेठ जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि सर, मैंने नियम लिया है कि मैं कभी भी अपनी वाणी से ईश्वर के अलावा किसी अन्य का गुणगान नहीं गाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी को बहुत बुरा लगता है। सेठ जी अपनी इज्जत पर इसको ले जाते हैं। वह तुरंत अपनी जेब से 100 का नोट निकालते हैं और कहते हैं, नियम वियम ताक में रखो, तुरंत ये 100 रुपये लो और तुरंत एक फिल्मी गीत सुना दो। वह फकीर तुरंत सेठ जी को बोलते हैं कि सेठ जी, आप 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख भी रुपए दो तो भी मैं ईश्वर और परमात्मा के अलावा किसी अन्य की स्तुति नहीं करूँगा। यह सुनकर पास में बैठे विनोबा भावे जी गदगद हो उठते हैं। वो तुरंत अपनी सीट से उठते हैं और उस फकीर को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वाकई में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई के गुणों के जैसे भक्त आज भी पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे विद्यमान हैं, जिन्हें अपने नियम के सामने, परमात्मा की भक्ति के सामने लोभ और लालच का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा है, अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और पैसों के लिए तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसी कहानी के साथ मैं आगे भी अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगा। तुरंत आप मेरे इस चैनल को नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप सभी का गौरव पांडे, आप सभी को सादर वंदे मातरम।